ये वीडियो सारे नीट 26 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है जहां पे चैप्टर वाइज वेटेज बता के आपको छोड़ दिया जाएगा। यहां पर हर एक चैप्टर का 2022 से लेके 22, 23, 24 और 25 का कंपैरिजन करके कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट बनाया गया है। बिकॉज 25 में जो पेपर आया था वो अनप्रेडिक्टेबल आया था, किसी को भी लगा नहीं था। बिकॉज 2022 से लेके 24 तक एक कॉमन ट्रेंड पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन 25 में आगे ये ब्रेक हो गया है। ये पैटर्न ब्रेक आपको 2017 में एक बार देखने को मिला था। अब यार 17 के बाद क्या ट्रेंड चला था, क्या वो 26 में देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आपकी सारी जो मतलब डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आज कवर होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे और चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बेटा जी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग 2025 की एनालिसिस देखेंगे तो यहां पर बॉटनी से पहले हम 11th और 12th को मिलाते हैं। बॉटनी से टोटल 53 क्वेश्चंस आए थे आपके पास, और जूलॉजी से आपके पास टोटल 37 क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिले थे। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका बॉटनी से जो क्वेश्चन का नंबर था वो बहुत ही ज्यादा था और जूलॉजी से कम क्वेश्चंस आए थे। टोटल आपके पास 90 क्वेश्चन आया जी। अगर हम डिफिकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इजी क्वेश्चंस आपके 24 आए थे, ठीक है, जो कि एक नॉमिनल है। लेकिन मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अगर आप नंबर देखेंगे तो 50 और 16 क्वेश्चंस आपके पास मीडियम और डिफिकल्ट लेवल से पूछे गए थे जी। इसका मतलब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, हमारे लिए सर मीडियम और इजी लेवल में फुल स्कोर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, रैंक डिसाइडिंग जो आपके पास होता है, मार्क्स डिसाइडिंग जो होता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जी। बिकॉज अगर 10 भी सवाल अगर आप डिफिकल्ट लेवल में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 into 4 आपके 40 नंबर बन रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें क्लास 11th और 12th वाइज, सो क्लास 11th से आपके पास 39 एमसीक्यूज बस आपके पास आए थे। कितने से 39 एमसीक्यूज आए थे, और क्लास 12 से 51 एमसीक्यूज आए थे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपके लिए, अब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं क्या। सबसे पहली बात इन्होंने एक चीज किया, इन्होंने इस बारी बॉटनी को बहुत ही वेटेज दे दिया। फिर इन्होंने क्लास 12th को बहुत वेटेज दे दिया। क्यों, सर क्लास 12th में मैक्सिमम चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाले थोड़े से कम है। और अगर आप पेपर में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उन्होंने पेपर को मीडियम से डिफिकल्ट लेवल पर लेकर आया, जिससे कि वो लोग कट ऑफ को कंट्रोल कर पाए। ये कट ऑफ को कंट्रोल करने में उनको बहुत हेल्प किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके पास नंबर होता है वो आपके पास बायोलॉजी का होता है जी। इसका मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको डिफिकल्टी वाइज, अगर आप किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको डिफिकल्टी वाइज प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म नीट का जो है इस एडटेक में प्रोवाइड नहीं करवाता है। एक लौता प्लेटफॉर्म है ट्रैक प्रेप, जो कि डिफिकल्टी लेवल वाइज प्रैक्टिस में आपको आगे बताऊंगा क्या क्या आपके पास चैप्टर वाइज वेटेज है। एक मिनट आप लोग एक बार ये सुन लेना। अगर आपको बेटा जी चैप्टर वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग, आपके लिए ट्रैक प्रेप इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। और मैं इतना इसके बारे में क्यों बोलता हूं, जो बच्चे इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपना जेन्युइन फीडबैक देना, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस केवी के टीचर्स ने सेट किया है, मतलब पूरा नीट का फील आता है। अगर आप इसके मीडियम या डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वही फील आएगा, 25 वाला फील आएगा। तो अगर आपको डिफिकल्टी लेवल वाइज प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको trackprep.in पे सबसे पहले आ जाना है। कहां पे, trackprep.in पे आपको विजिट करना है। उसके बाद विजिट करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आपको इस कॉलम पे क्लिक कर देना है, टेस्ट वाले पे। जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको बेटा जी टिक कर देना है। आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे टिक करना है कस्टम टेस्ट पे। आप जैसे कस्टम टेस्ट पे क्लिक करेंगे अब आपके लिए पूरा अपने हिसाब से पेपर को सेट कर सकते हैं। पहले आप लोग अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे सिर्फ फिजिक्स का बनाना है या फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बायोलॉजी या तीनों का। आपने किया चैप्टर सिलेक्ट कर लिया, और जो थर्ड स्टेप होगा जहां पे आपने अपने टेस्ट का नाम दे दिया, नीट रेप्लिका या कुछ भी अगर आपको देना है। उसके बाद आपको फिजिक्स से कितने चाहिए, 45, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से 90। इसके बाद असली गेम आपका यहाँ पे शुरू होता है डिफिकल्टी लेवल का। आप लोग मीडियम हार्ड अपने हिसाब से पेपर को सेट कर सकते हैं, ये कोई और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपने पूरे के पूरे पेपर को सेट करके आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कस्टम टेस्ट में आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं ये उसके बेसिस पे आपका बता देगा कि आपका कितना नीट 26 में एक्सपेक्टेड रैंक आ सकता है। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताता है। उस एक्सपेक्टेड रैंक में कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, बीएमएस, बीएचएमएस, आयुर्वेदा या एमबीबीएस, बीडीएस, वो बता देगा। कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं बताता है जी।
तो मेरी आप सभी से विनती है, अगर आप जेन्युइन हार्ड वर्किंग नीट एस्पायरेंट है ना, और ये फ्री है, 3 टेस्ट फ्री है, मैं पैसे नहीं मांगूंगा 3 टेस्ट के लिए, 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, जहां के आपको क्वेश्चन की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ट्रैकप्रेप.in पे आपको जाना है, फिर आपको लॉगिन करने के बाद टेस्ट पे क्लिक करके कस्टम टेस्ट आप क्रिएट कीजिए, 3 टेस्ट एकदम फ्री है। आप डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कीजिएगा अपना पेपर क्रिएट, और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये चेक कीजिए कि तुम्हारा रैंक क्या आ रहा है और कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। ईमानदारी से, और मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग जरूर से बताइएगा प्लीज। अगर 3 टेस्ट खत्म हो गए तो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 849। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ गया ना, ये व्हाट्सएप नंबर है 8433771399, आप इस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। कस्टम टेस्ट के बेसिस पर आपकी नीट 26 के एक्सपेक्टेड रैंक और कॉलेजेस आपको बता दी जाती है जी। ठीक है, 2 तरीके से आप उसके बाद एनरोल कर सकते हैं। आप जब होगे तीनों खत्म हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपग्रेड टू प्रीमियम का आपको ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करके आपको 849 आप पे कर सकते हैं। आपको 999 दिखाएगा, लेकिन अगर आप जो कोड हैप्पी 15 लगा देते हैं, हैप्पी 15 कोड अगर आप लगा देंगे, आपको 849 में मिल जाएगा जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है, अगर सर पेमेंट में कुछ इश्यूज आ रहा है, ये क्यूआर कोड में बाय डिफॉल्ट 849 सिलेक्टेड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ट्रैक प्रेप पे जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था वो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर देंगे 8433771399। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, बच्चों को पता है कि मैं कितना फास्ट रिप्लाई करता हूं, तो यहां पर आप भेज देंगे तो हम आपका एक्टिवेट कर देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। तो इस 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 4.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन है, जाके आप अनलिमिटेड यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल आपको मैंने बताया, उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप प्रैक्टिस यहाँ पे ट्रैक प्रेप पे कर सकते हैं जी। ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8433771399, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। अब आइए वीडियो के ऊपर आते हैं जी। पहले हम बात करेंगे सर क्लास 11th में क्या पैटर्न देखने को मिला। क्लास 11th में अगर आप बात करेंगे तो लिविंग वर्ड से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। 2024 में हो गया, 23 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2022 में आपके पास एक ही सवाल पूछा गया था, तो बच्चे इसको छोड़ रहे हैं। पता नहीं है बेटा 2026 के अंदर आपका एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से एक सवाल आ सकता है। सो आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड का टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है जी। ठीक है, सेकंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन था, आपके पास एक ही सवाल इस साल ही आया था, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो पैटर्न था वो 2 सवाल का था। ठीक है, प्लांट किंगडम ने भैया पूरा गेम चेंज कर दिया। पहली बात तो प्लांट किंगडम से इस बार कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गए, लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, 5 सवाल इस साल ही पूछ दिया गया, लेकिन इसके जो एवरेज जो फ्रीक्वेंसी हो 1 सवाल 3 सवाल और 3 सवाल, मतलब आपसे 2 या 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस साल इसे 5 सवाल पूछे गए, पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। फोर्थ अगर आप एंग्लो किंगडम के बारे में बात करेंगे, 4 सवाल, और इसका एवरेज ही है 4 सवाल, 3 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं जी। और इसका मैं पीडीएफ है ना बेटा आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डाल दूंगा, अनमोल शर्मा लाइव पर मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप यहां इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप देखेंगे तो 3 ही सवाल आपके साल ही पूछे गए थे, जिसका वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता पिछले साल ही। सो सॉरी, आपके 5 सवाल पूछे गए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ओके, 2023 में आपके 2 ही सवाल आए थे और 3 सवाल आपके 2022 में आए थे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखो तो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत है, कॉन्सेप्ट यहां पे है नहीं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपके एक ही सवाल आए थे, अगर आपको याद हो तो एक ही सवाल, लेकिन इसका जो वेटेज है वो कम से कम 3 सवाल करता है। कैसे 3 सवाल? तो पहले टिश्यू से आता है, फिर टिश्यू सिस्टम से आपके पास एक सवाल आते हैं। इसके पहले ना आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक था, तो एक सवाल सेकेंडरी ग्रोथ से आता था। तो आप ये मान के चले कि 26 में आपको 2 सवाल देखने को मिल सकता है, एक तो टिश्यू से और दूसरा टिश्यू सिस्टम से आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद डाइकॉट और मोनोकॉट, स्टेम, रूट और लीव से एक सवाल देखने को। तो इसका जो वेटेज है अगले साल के लिए कम से कम 2 सवाल देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा इस बार 3 सवाल आए थे, और यहाँ पे तीनों कवर थे, टिश्यू भी कवर था, कॉकरोच और फ्रॉग तीनों कवर था। पिछले साल ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको फ्रॉग से क्वेश्चन देखने को मिला, सॉरी कॉकरोच से देखने को मिला था, फ्रॉग से एक भी नहीं था, लेकिन इस साल इन्होंने तीनों से पूछा हुआ था क्वेश्चन। 26 में आने वाले कॉकरोच, फ्रॉग और टिश्यूज आपको तीनों से सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसका जो एवरेज वेटेज है वो 4 सवाल का है, तो 3 से 4 सवाल आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ में जाएंगे, इस बार खेला हो गया 5 सवाल अकेला सेल, तो इससे ऑन एन एवरेज बेटा 4 से 5 सवाल इससे आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड भी देखेंगे तो 4 सवाल के बेसिस पे आया हुआ है। बायोमॉलिक्यूल्स ने भी यहाँ पर अच्छा गेम खेला है, 4 सवाल इस बार आपको पूछा हुआ था। इसका जो नॉर्मल ट्रेंड है वो 3 से 5 सवाल के बीच में आपके पूछे जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल सेल डिवीजन, उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, लेकिन जिसका वेटेज कम से कम 4 से 6 सवाल का होता है। इस साल ही 1 सवाल है, बट ये अगले साल इसका नंबर बढ़ सकता है। फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखेंगे तो इसका ऑन एन एवरेज है कि 5 सवाल आपके बनते हैं टोटल यूनिट से।
टोटल यूनिट से 5 सवाल बनते हैं, इसका ऑन एन एवरेज वेटेज ये। तो अगर आप देखेंगे तो इस साल 2 सवाल आया था, 2 से 3 सवाल आपका फोटोसिंथेसिस से बनता है। रेस्पिरेशन से आपका इस साल 1 ही सवाल है, इससे भी आपके पास 2 सवाल बनता है। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इस साल 2 सवाल आया। सर 2 सवाल कौन सा होता है? एक तो इनिशियल पार्ट जो पूरा प्लांट के ग्रोथ वाली पार्ट है, और दूसरा पार्ट है प्लांट के हार्मोन्स वाली पार्ट। तो ये आपको पैटर्न 2025 में देखने को मिला था फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी की एवरेज वेटेज 7 क्वेश्चन की होती है, पर चैप्टर आपके पास 1 सवाल आता है। लेकिन इस बार खेला क्या हुआ, ब्रीदिंग से एक भी सवाल उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने बॉडी फ्लूइड से 2 सवाल दिया, एक्सक्रीशन से 1 सवाल दिया, लोकोमोशन से बिल्कुल नहीं दिया, न्यूरल से बिल्कुल नहीं दिया, और आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल दिया। मतलब देखोगे आप तो इन्होंने इस साल कितना सवाल, 6 सवाल पूछा है। इसका एवरेज वेटेज होता है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो 7 क्वेश्चन का होता है जी। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत ही टाइट होनी चाहिए। अगर वो कहां पे घुमा सकते हैं क्लास 11th में, तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट है, और यहाँ पे आपका हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 1 से 2 सवाल आपके पास बनते हैं। दो लोकोमोशन से तो 1 सवाल कॉमनली आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है जी, इस साल के लिए 26 के लिए भी अच्छे से पढ़ना है जी। क्लास 12 पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आपके पूछे गए। कहां से? क्लास 12 से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 5 सवाल अकेले आया था, और प्लांट किंगडम से 5 सवाल आया था। तुम देख रहे हो, लिंक कर दिया 2 चैप्टर को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 6 सवाल आ गए इस बार। इसका एवरेज वेटेज भी उतना रहता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉमन उन्होंने वेटेज मेंटेन किया, 1 से 2 ही सवाल आपके आते हैं, तो उन्होंने उसको भी मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के उन्होंने पैटर्न को ब्रेक किया, इनसे कम 4 से 6 सवाल आते हैं, बट इस बार सिर्फ 3 ही सवाल पूछा गया था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑलरेडी हर बार राजा रहता है, और ये अगली बार भी राजा रहेगा। 7 सवाल रैंक का डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। इवोल्यूशन से आपके 1 सवाल, लेकिन ये गलत हो गया। आपका इवोल्यूशन जैसा चैप्टर है, इनसे कम 2 से 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 सवाल हार्डी विंगर पे, 1 सवाल आप लोग एविडेंसेस के ऊपर पूछे जाते हैं, और 1 सवाल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर पूछे जाते हैं। तो 3 सवाल आपके पास बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपके 5 सवाल पूछे गए। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कोरिलेट आपके पास डायरेक्टली हो जाते हैं जी। तो आपको देखना है यहाँ पे जो कनेक्टिंग चैप्टर थे, वहां से चैप्टर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रटने वाला चैप्टर 4 सवाल दिया उन्होंने, जो कि औकात नहीं, इस चैप्टर की औकात सिर्फ 1 से 2 सवाल की है। बायोटेक ऑलवेज राजा, 6 सवाल आते हैं। एप्लीकेशन से 4 सवाल आते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का भी उन्होंने वेटेज मेंटेन किया हुआ है, 1 से 2 सवाल आपके पास आते हैं। इकोसिस्टम का उन्होंने पैटर्न ब्रेक किया हुआ है। इकोसिस्टम में कम से कम 1 से 3 के बीच में सवाल आते हैं, बट इस बार इन्होंने 4 सवाल दिया हुआ था, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो। अगर आप इको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जाएंगे तो उन्होंने पैटर्न को मेंटेन किया हुआ है 3 सवाल का। तो अगर आपको मैं बड़े गौर से अगर आपको बताऊं, मैं प्रायोरिटी के ऊपर बढ़ूंगा। आपको हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आया, ब्रीदिंग से क्वेश्चन नहीं आया, तो सर हम नहीं करेंगे सवाल, नहीं। आपको तैयारी आपकी हर तरीके से करके रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज, अगर हमने इसको 3 टीयर में डिवाइड किया है। सो टीयर 1 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जहां से 40 से 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो इसमें मॉलिक्यूलर हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोटेक प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। अब जो मैं 3 नवंबर से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन शुरू करने वाला हूं, ये 3 टीयर में ही करने वाला हूं। जो रैंक डिसाइडिंग पहले में कराऊंगा, उसके बाद हम टीयर 2 में चलेंगे। टीयर 2 जो है बेटा, वो स्कोर बूस्टर चैप्टर्स होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोमॉलिक्यूल्स, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आपके स्कोर को स्टेबल रखेगा। जिनका स्कोर है ना 250 पे अटक जा रहा है, 300 तक पे लेकर जाने में तुमको ये सारे चैप्टर्स हेल्प करेंगे। ओके, इसी तरीके से मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करवाने वाला हूं। फिर हमारे पास जो मॉडरेट प्रायोरिटी, जहां से आपके पास 18 से 22 सवाल बन सकते हैं, वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल, माइक्रोब्स, बॉडी फ्लूइड और एक्सक्रीशन, ठीक है। ये आपको मेक श्योर करना है, जो कि टीयर 3 है। टीयर 4 जो कि लो प्रायोरिटी है, 8 से 12 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, वो है लोकोमोशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जहां से आपके 1 से 2 ही सवाल से बनते हैं। ये वो सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं जब करवाऊंगा अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो मैं यही प्रायोरिटी से आपके पास करवाने वाला हूं। ये हाई रिसर्च करके आपके लिए बनाया गया था जी। और एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा, मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग 3 टेस्ट जाके फ्री में क्रिएट कीजिए। फ्री में जाइए ट्रैकप्रेप.in पे, आप जाइए ट्रैकप्रेप.in पे 3 टेस्ट फ्री में क्रिएट कीजिए। वेबसाइट का नाम क्या बेटा? ट्रैकप्रेप.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और फ्री में आप लोग टेस्ट को क्रिएट कीजिए, कस्टम टेस्ट को डिफिकल्टी लेवल के अनुसार। और अगर आपको परचेस करना होगा तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग मैंने बताया कुछ भी डिफिकल्टी होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सीधा
मैसेज कर दीजिएगा 8433771399 पे। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।